Assalamualaikum everyone, how are you? Hope you all are doing well. So guys, ये है डे 2 ऑफ 51 डेज चैलेंज जो कि हमने स्टार्ट करा था। अभी टाइम आप देख सकते हैं 1:20 हो रहे हैं दोपहर के। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जल्दी से हम लोग खाना खाने बैठ गए और यहाँ पर हम थोड़ा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लाइक कुछ भी देख रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह, थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं जो है ना वो पढ़ रही थी। और मैंने जो है ये जो व्लॉग है ना ये कल का है। एक्चुअली कल जो है वो बारिश हो गई थी जिसकी वजह से वाईफाई चल नहीं रहा था, तो मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जल्दी से वीडियो अपलोड कर देती हूँ। एंड जो है यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ दोपहर का, ठीक है। ये कल दोपहर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थे कल के टारगेट, जिसमें बायो का एंजाइम सर्कुलेशन था, फिजिक्स में कैपेसिटर एंड केमिस्ट्री में सॉलिड था। सुबह उठते ही मैंने जो है एंजाइम रिवाइज कर लिया था, क्योंकि एंजाइम चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे सिर्फ रिवाइज करना था बुक को ओपन करके। जो सर्कुलेशन चैप्टर था उसकी मुझे लेक्चर्स लेने थे, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी। तो मैंने लेक्चर लिए थे डॉक्टर मोहम्मद सुहेल के लेक्चर, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने वहीं से पढ़ा था। इन जो हमारा कैपेसिटर चैप्टर था वो हमारी बुक में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिखा हुआ है, तो फिर मैंने जो है पंजाब और कैपिके को ओपन करा, वहाँ से पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है। ज़्यादातर जो है पंजाब में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसा मतलब सर अराफात ने पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही पंजाब में लिखा है। उसके बाद मैंने जो है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करे थे फिज़िक्स के, कैपेसिटर के, और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस थे हमारे बुक के MCQs, वो सॉल्व करें। और यहाँ पर मैंने जो है हर चैप्टर के फार्मूला शीट बनाई हुई है, ठीक है। मतलब इस तरह से क्या होता है कि जो जो चैप्टर में पढ़ती जा रही हूँ उसकी फार्मूला शीट बनाती जा रही हूँ, ताकि जो एंड के डेज हैं MDCAT में उसमें मुझे फार्मूला ईजिली याद हो जाए। और जो भी वैल्यूज़ होती है रिमेंबरिंग करने वाली, लाइक जो भी क्रैमिंग करने वाली चीज़ें होती हैं, वो भी मैं उसी पर लिख देती हूँ। ओके गाइस, सो ये जो मैंने शूट करा है ये आज सुबह उठ के करा है। आज सुबह मैं 5 बजे उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तस्बीह करी, उसके बाद जो है मैं टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई। सो मैंने जो है सॉलिड का हाफ चैप्टर कंप्लीट करा था ड्यू टू वेदर, उसकी वजह से जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। कैपेसिटर हो गया था, एंजाइम और सर्कुलेशन भी पढ़ लिया था। तो ये सर्कुलेशन मैंने रात के टाइम पढ़ा था और ये सॉलिड जो है मेरा हाफ़ हुआ है। सो अब इसको भी कंप्लीट करना है। अब इसको जो हाफ़ हुआ था उसको आगे फर्दर कंप्लीट करना है। सो जल्दी से मैं अपनी जो है आज के दिन की भी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज के दिन मैंने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सो इसमें जो है मैंने हर दिन 2 चैप्टर रखे हैं बायो के, क्योंकि बायो हमने मोस्टली पढ़ी हुई है और हमें आती है और इजी है, वो उससे सिर्फ क्रैम करना होता है। बाकी जो फिज़िक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो मत्थमारी करनी पड़ती है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, MCQ सॉल्व करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स वी हैव टू डू। सो यहाँ पर डे 3 का जो है अभी टू डू लिस्ट बनाते हैं। इसमें जो मैंने बायो के 2 चैप्टर रखने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जिसमें बहुत कम टॉपिक जो है इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। लाइक कुछ ही ऑर्गेनिज हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। उसके बाद जो बायो का सेकंड चैप्टर है वो है डाइजेशन, जो कि कंप्लीट करना है। डाइजेशन चैप्टर भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हुआ है। जब हमारा GT था अकेडमी में तब मैंने ये करा था। और बायो के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि बायो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सिंध की बुक को पढ़ो, सारा दिन पढ़ो। लाइक मैं ये कहूँगी कि आपका जो भी टाइम, जिस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उस टाइम अपना बायो लें, ठीक है। जैसे मैं सुबह के टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ, तो मैं सुबह के टाइम पे जब उठती हूँ तो उठते साथ ही जो भी मैंने टारगेट बनाया होता है सबसे पहले मैं बायो का डन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें क्रैम कर लेती हूँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें मतलब लाइन वाइज पढ़ती हूँ। उसके अलावा अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता तो मैं जो है फेडरल की तरफ मूव ऑन करती हूँ फॉर बायोलॉजी। अगर मुझे फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता तो मैं पंजाब की तरफ मूव ऑन करती हूँ, केमिस्ट्री के लिए भी पंजाब की तरफ। और यहाँ पर देखें ये जो चैप्टर है मैं सर्च कर रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर मेरे हो चुके हैं, उसमें मैं टेक कर रही हूँ कौन कौन से मेरे चैप्टर रहते हैं, उनमें से फिर मैं फिज़िक्स का चैप्टर भी लिख रही हूँ। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चूज़ करा है। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही लिंक करता है, इसीलिए मैंने कैपेसिटर पहले करा, क्योंकि कैपेसिटर थोड़ा छोटा चैप्टर था और काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर था। जबकि फिज़िक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उसमें टॉपिक ज़्यादा हैं सिलेबस के अंदर। तो और फिर जो केमिस्ट्री का है वो मैंने सॉलिड का हाफ चैप्टर रखा, जो कि मैंने कल कर लिया था। आज जो है मैंने उसको कंप्लीट करना है और
और यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस भी करनी है इनकी ना। तो अब मेरी टू डू लिस्ट जो है वो डन हो चुकी है एंड जो है सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव होती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम पे ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। रात के टाइम में जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि 8 आवर्स की स्लीप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, ठीक है। ओके गाइस, तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए कमेंट करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते यार। कमेंट करें, मुझे पता चले कि भाई कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरी वीडियोस को देख रहा है। तो भाई कमेंट किया करें, बताया करें आपको कैसी वीडियोस चाहिए और मेरे व्लॉग्स भी आपको कैसे लगते हैं ये भी लाजमी बताया करें। और आपको कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स मुझसे चाहिए, क्या चीज़ पूछना है आप वो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर देख रही थी कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं। सो मैंने जो है सर्च करा था, तो फिर ओवरऑल पूरा चैप्टर ही है, तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ूंगी क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए सर ने कहा था पूरा चैप्टर पढ़ना है। बाय बाय, टाटा, सी यू।